कैसा हो अगर मैं आपको एक ऐसे खतरनाक कहानी के बारे में बताऊं जो हमें बताया है रोहन ने। सो थैंक्स टू रोहन फॉर शेयरिंग द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होती है रोहन से। एक चिल सा लड़का था, आईटी जॉब करता था, थोड़ा एडवेंचरस टाइप था, जैसे कि मतलब बाकी ग्रुप्स में होते हैं उस टाइप से। उसके 4 क्लोज दोस्त थे। तुषार थोड़ा सा फनी था, आनिया जो कि आर्टिस्ट और स्मार्ट थी, निखिल जो कि साइलेंट टाइप बंदा था और बहुत ही डीप थिंकर टाइप था, और समीर जो कि प्रैंकस्टर टाइप बंदा था। एक वीकेंड सबने सोचा कि सिटी के भाग दौड़ से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो प्लान बना कि उत्तराखंड के एक डीप फॉरेस्ट इको कैंप का, जहाँ कॉटेजेस था, रिवर साइड था और नो नेटवर्क जोन भी था। प्लान सॉलिड था, 2 दिन का स्टे था, बॉन फायर करेंगे, जंगल ट्रेल करेंगे और चिल सीन्स भी, बहुत कुछ एंजॉयमेंट भी था। उनका जो स्टाफ था, जो मैनेजर आप बोल सकते हो, उसने ये वार्निंग दे दिया था कि नाइट वॉक अलाउड नहीं है, जंगल अनप्रेडिक्टेबल होता है। पर भाई जब दोस्तों का झुंड होता है तो रूल्स किसने माने। पहली रात बॉन फायर के अराउंड सब बैठे थे, गिटार्स बजा रहे थे, ड्रिंक्स हो रहे थे और मजाक चल रहा था। तभी समीर बोला, चल ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, जो डेयर कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसको कल सुबह चाय बनानी पड़ेगी। सब रेडी हो गए। आनिया को डेयर मिला, रात को 1 बजे जंगल ट्रेल के गेट तक जाके आना है और एक फोटो खींच लानी है। वो एग्री कर गई, सब लोग साथ गए। गेट के पास पहुंचते ही आनिया फोटो ले रही थी, तभी उसने कुछ देखा। कैमरा का फ्लैश में एक फेस था। सबने बोला वो रिफ्लेक्शन होगा या ट्री शैडो हो सकता है। आनिया चुप रही, पर कुछ था उसकी आंखों में जो मतलब उसको डरा रहा था वो चीज, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। दूसरी रात समीर ने सजेस्ट किया, चल जंगल का थोड़ा अंदर तक चलते हैं, बिना स्टाफ को बताए टॉर्च लेके जाएंगे और बहुत मजा आएगा, एडवेंचरस सा लगेगा कुछ। सब पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन थोड़ा पुश करने के बाद सब रेडी हो गए जाने के लिए। अराउंड 1:30 बजे सब जंगल के ट्रेल में घुसे। 10 मिनट वॉक किए सब लोग। 20 मिनट तक अब कुछ बोर हो गए, मतलब तो वो लोग सोचे कि यार कुछ क्रीपी चीज किया जाए। पीछे से आवाज आई पत्तों की। सबने सोचा कि जानवर होगा। फिर अचानक तुषार बोला, गाइस निखिल कहाँ गया? और वो लिटरली वो ग्रुप के पीछे ही था, बट 5 मिनट से गायब। उसका नाम चिल्लाया, टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और तब ट्री के पास कुछ दिखा, एक वाइट शर्ट, जैसा कोई छुप गया हो। रोहन आगे बढ़ा। जैसे ही टॉर्च उस डायरेक्शन में डाली, एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। प्योर ब्लैक आइज था, कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ वो घूर रही थी। सब भाग गए बिना देखे पीछे। कैंप साइड वापस आए, स्टाफ को बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिस एरिया में आप गए थे वहाँ पहले भी कुछ लोग घूम चुके हैं, वहाँ पे गुम हो गए थे कुछ लोग पहले ही, मिलते नहीं है। पुलिस को बुलाया गया, सर्च हुआ, पर निखिल का कोई साइन नहीं मिला। ना कपड़े मिले, ना फोन मिला और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिली, जैसे जंगल ने उसे निगल कर छुपा लिया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सब सिटी चले गए और वापस अपने अपने घर चले गए। सब कोई मतलब टूटे हुए अंदर से, यार ये क्या हो गया हमारे साथ, अब हमारा दोस्त नहीं रहा, अब हमारा दोस्त कहाँ जा सकता है। सबको अभी भी एक मतलब एक दिमाग में लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमको निखिल भाग चुका या फिर कहीं अलग जगह वो होगा। ट्रिप के 1 हफ्ते बाद क्या होता है, आनिया ने रोहन को कॉल किया और बोला, रात को मुझसे उस चेहरे का सपना आता है, वो मुझे बुला रही थी, कहती है एक गया है, बाकी 4 अभी भी बाकी हैं। उसके बाद समीर और रोहन को भी सेम सपना आया, वो जंगल में चेहरा और आवाज। उसके बाद समीर और रोहन को भी वही सपना आया, वो जंगल, वो चेहरा और वही आवाज। फिर एक दिन समीर की मम्मी ने बताया, वो बाथरूम में मिरर के सामने खुद से बात कर रहा था और बोल रहा था, उसने कहा है जंगल में लौट के आना होगा, वरना तो हमें ले जाएगी। 2 दिन बाद समीर मिसिंग हो गया। डोर लॉक अंदर से था, लेकिन वो घर में नहीं था। रोहन ने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। थेरेपिस्ट ने बोला, यू आर ऑल सफरिंग फ्रॉम शेयर्ड ट्रॉमा इंड्यूस्ड हॉलिसिनेशन। लेकिन जब थेरेपिस्ट ने रोहन को बोला, क्या उस चेहरे की आंखें याद हैं, और रोहन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, तो थेरेपिस्ट चुप हो गया। फिर उसने कहा, वही चेहरा मैं भी 20 साल पहले जंगल के ट्रिप के बाद देखता था, मैं अकेला बच गया था। आज भी रोहन जिंदा है, पर हर 2-3 महीने में किसी एक दोस्त के घर से एक मैसेज मिलता है, वो हमें बुला रही है। एक पैटर्न बन गया है, एक चेहरा, एक आवाज़, और वही जंगल बार बार घूमता रहता है, और हर नए ग्रुप में एक नया शिकार। अगर आप भी कहीं ऐसे रिमोट जंगल्स में रात के बीच में ऐसे घूमने जाते हैं अनजान जगह में, तो बच के रहना। सो गाइज़, यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और मिलते हैं एक नए वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब।